अरे तेरी मम्मी मेरी मम्मी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जी हाँ, ये नारा राजसमंद के विधानसभा चुनावों के दौरान बहुत बार गूंजा। कुछ एक बार कांग्रेस ने लगाया तो बहुत बार निर्दलियों ने दोहराया, मगर जो रिजल्ट निकल कर आया है जिसमें कि राजसमंद जिले की सबसे बड़ी जीत दीप्ति माहेश्वरी के हिस्से आई है, 31,962 के इस आंकड़े ने बता दिया है कि राजसमंद विधानसभा ने मम्मी को भी कई बार स्वीकार किया है, बेटी भी रिपीट हो गई है, रिकॉर्ड मतों की जीत के साथ रिपीट हो गई है। तो इस एपिसोड में उस परिणाम के बाद की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हालांकि बात यहाँ कांग्रेस से शुरू करूंगा, मगर उसके बाद भाजपा बनाम निर्दलियों तक पहुंचेंगे कि निर्दलियों के हिस्से आखिर आया क्या, क्योंकि चुनाव जो पूरा हुआ ना उसमें एक दूसरे के प्रति तलखी भाजपा बनाम निर्दलीय में देखी गई। कांग्रेस को लेकर इतने आक्रामक कोई नजर नहीं आए। तो कांग्रेस का जिक्र इस बात से शुरू करते हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे नारायण सिंह भाटी, हालांकि जो कांग्रेस का एक वोट बैंक होता है फिक्स 60 से 70 हज़ार के बीच का, 62,000 के आंकड़े पर रुके हैं, मगर जब मैं गाँव में घूम रहा था, लोगों से बातें करता था, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी एक जिक्र निकल कर आता था कि नारायण सिंह भाटी आदमी बड़े अच्छे हैं। ऑफ कैमरा जब बातें होती थी और कहते थे उनके लिए मान सम्मान है, हालांकि दूसरी पार्टी में है तो हम हमारी पार्टी के लिए मेहनत करेंगे, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं, वो अपने लिए मेहनत करें, भाजपा के हैं उनको वोट तो नहीं देंगे, मगर हाँ नारायण सिंह भाटी के लिए मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। और अगर चुनाव का पैटर्न भी देखा जाए तो उनका जो पूरा चुनावी दौर चला, बड़े मर्यादित तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा। वहाँ जो चुनाव लड़ते दिखाई दिए तो भाषाई संयम दिखाई दिया, अपने विपक्षों के लिए भाषा का सम्मान दिखाई दिया, तो ये उनको एक बेहतर इंसान बनाता है, एक बेहतर प्रत्याशी बनाता है। और ये फीडबैक गाँवों से निकल कर आया, तो मैं चाहता था कि इस एपिसोड के माध्यम से आप तक पहुँचे। मगर जहाँ कहीं संयम टूटते दिखाई दिए, कहीं मर्यादाएं तार होती दिखाई दी, वो लड़ाई वहाँ राजसमंद विधानसभा में भाजपा बनाम निर्दलीय के बीच हो रही थी। तमाम तरह की तलखी, तमाम तरह के तीखे आरोप प्रत्यारोप, व्यक्तिगत टिप्पणियों तक मामले पहुंचते दिखाई दिए। मगर कहते हैं कई बार आंकड़े अपने आप जवाब दे देते हैं। तो जो जीत का आंकड़ा है, मेरे को ऐसा लगता है कि दीप्ति माहेश्वरी के लिए बहुत कंफर्ट जोन है, बहुत एक बेहतरीन स्थिति में वो पहुंच चुकी है, क्योंकि उनको लेकर ये आरोप लगे थे कि सर्वे के इतर टिकट दिया गया है, पैसों के लेन देन के टिकट वितरण में भी आरोप लगे थे। मगर इस आंकड़े ने बता दिया है कि शायद पार्टी का ये फैसला सही था। दीप्ति माहेश्वरी भी कल ये कहते दिखाई दी कि जो ये जीत है ये अपने आप सब कुछ चीज़ें स्पष्ट कर देती है, मुझे कहीं कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और उससे इतर, क्योंकि जो चुनाव का दौर चला, दावेदारी के दौर में जिस प्रकार की दावेदारियाँ अलग अलग तरीके से हुई, फिर निर्दलीय के रूप में फॉर्म भरना, निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना, चुनाव 25 तारीख तक एक अलग पैटर्न में लड़ते हुए दिखाई देना, 25 से 3 के बीच में, 25 को वोटिंग होती है, 3 तारीख को परिणाम आते हैं, उसके बीच में भी एक बहुत बड़े वोट लाने के दावे करना, क्योंकि दावे जो लगातार चले हैं उनमें ये कहा गया है कि भाजपा तो तीसरे नंबर पर रहेगी। असली टक्कर ही राजसमंद में कांग्रेस बनाम निर्दलीय के बीच में होने वाली है। और जो ये 25 से लेकर 3 तक के ये जो गैप का दिन था वोटिंग से लेकर परिणाम तक का, उसमें भी दावे किए गए कि निर्दलीय तकरीबन 35 से 40 हज़ार वोट लेकर जा रहे हैं। मगर जब कल मतपेटियाँ खुली तो स्थितियाँ बहुत अलग थी। पूरे के पूरे अन्य के इस पैराग्राफ में सिर्फ भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर पूरा का पूरा अन्य का पैराग्राफ अपनी जमानत खो चुके थे, जमानत जब्त हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत दिखी है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि विषम परिस्थितियों में भी वो अपने इस गढ़ को बरकरार रखना जानते हैं, क्योंकि उनका बागी चुनाव लड़ रहा था। ऐसी स्थिति में लोग अनुमान लगा रहे थे कि हो सकता है कांग्रेस जीत जाए, हो सकता है भाजपा मात्र 5 से 7 हज़ार वोटों की जीत ही लेकर यहाँ से आगे बढ़े। मगर आज तक की सबसे बड़ी जीत राजसमंद विधानसभा में ये भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मिली है। चारों विधानसभाओं में सबसे बड़ी जीत इस बार राजसमंद विधानसभा के हिस्से आई, तो इसे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का काडर यहाँ कितना मजबूत है, कितने मजबूत तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ चुनाव लड़ा है कि उनका निर्दलीय होते हुए भी सबसे बड़ी जीत मिली है। निर्दलियों के तमाम दावे ध्वस्त हो गए। अगर ये आंकड़े देखें तो फिर आंकड़ों का तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इसमें से भी अधिकांश वोट कांग्रेस के लेकर गए, क्योंकि कांग्रेस का कैडर बिखरा बिखरा था। कांग्रेस के साथ जो एक समस्या राजसमंद विधानसभा में लगातार देखने को मिलती है कि वो एकजुट होकर चुनाव लड़ ही नहीं पा रहे हैं। प्रत्याशी को टिकट मिलने के बाद ऐसा लगता है कि छोड़ दिया जाता है कि अब आप जानो, अब आप और आपका भाग्य। तो उस पैटर्न पर कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ती दिखाई दी। निर्दलीय के बारे में कहा जा रहा है कि जो सेंधमारी भी हुई है उन कांग्रेस वोटों में ज़्यादा हुई है, बीजेपी के वोट कम लेकर गए। तो इस चुनाव से जो रिजल्ट निकल कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत दिखी है। उनकी कार्यकर्ताओं की टीमों ने ये दिखा दिया है कि आखिर ये राजसमंद विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है क्यों,
और गढ़ शब्द मैं इसलिए बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उपचुनाव के दौरान भी राजस्थान में सिर्फ एक सीट राजसमंद ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। हालांकि उस वक्त यह भी कहा गया कि सहानुभूति की लहर थी, मम्मी के नाम पर बेटी जीती है, ये तमाम बातें हुई थी। मगर यहाँ इन सवालों के जवाब भी अब दीप्ति माहेश्वरी देते दिखी। एक बड़ी जीत इनके हिस्से आई है। हालांकि यहाँ से इनके पास जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उपचुनाव का जो पूरा दौर था, इनके ऊपर आरोप लगे कि उस तरह से ये एक विधायक के तौर पर काम कर नहीं पाई, तो इनका जवाब होता था कि सरकार हमारी नहीं है। इस बार सरकार भी इनकी है और 5 साल का पूरा कार्यकाल इनके पास पड़ा है। तो ऐसे में इनके ऊपर अब बहुत ज़्यादा नजरें होगी क्योंकि अगला चुनाव, अब मैंने उपचुनाव के बाद कहा था कि उपचुनाव किरण माहेश्वरी के नाम पर लड़ा गया, ये मुख्य चुनाव दीप्ति माहेश्वरी के नाम पर लड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर लड़ा गया। अब जो अगला चुनाव होगा, अगर दीप्ति माहेश्वरी पुनः उस चुनाव तक पहुंचती है तो वो चुनाव दीप्ति माहेश्वरी के काम के आधार पर लड़ा जाएगा। तो यहाँ से जो 5 साल है, अब इनके ऊपर पैनी नज़र रहेगी कि अब इनका कार्यकाल कैसे जाता है। सारे समीकरण इनके पक्ष में है। जनता ने पुरजोर बड़ी विजय दिलाई है, निर्दलियों को नकारते हुए विजय दिलाई है, एक बड़ा आंकड़ा दिया है, पार्टी एकजुट होकर इनको जिताते दिखाई दी है। ऐसी स्थिति में अब इनके ऊपर उम्मीदों का एक बहुत बड़ा पहाड़ होगा और उस पहाड़ से पार पाना, उसमें कितना सफल हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। मगर कुल मिलाकर जो ये चुनाव का राजसमंद का रण रहा है, उस रण में कांग्रेस इन आंकड़ों से ज़्यादा कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें नहीं निकल कर आई होगी। मगर कुल मिलाकर ये जो राजसमंद का रण रहा है, इसमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस लगभग इस परिणाम को पहले ही स्वीकार कर चुकी थी। उनके लिए कुछ चीज़ें आश्चर्यजनक रूप से हुई नहीं है। निर्दलियों के हाथ एक बड़ी निराशा लगी है। दीप्ति माहेश्वरी एक बड़े मार्जिन के साथ आई है, उनका कद यकीनन बड़ा है। अब यहाँ से राजनीतिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ आगे किस प्रकार से बढ़ती है, उस पर हम पूरी नज़र बनाए रखेंगे। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई राजनीतिक विश्लेषण से जुड़े फीडबैक है तो आप हमें भेजिए, उनको भी हम आगे के एपिसोड में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।